नेता राजा नहीं होता। जनता को नौकर बताने वाले महायुति सरकार का घमंड आज सातवें आसमान पर पहुंच गया है और कैसे अपने योजनाओं के लाभार्थी को अब बाहर निकाल दे रहे। नमस्कार, मैं हूं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं माटी के लाल। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। चुनावों के नतीजों के बाद कैसे सरकार जो है वो जनता के साथ आपत्तिजनक व्यवहार कर रही है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रही है जैसे कोई एहसान फरामोश इंसान करता है, कोई गद्दार व्यक्ति करता है जिसके एहसान भी कर दो और उस एहसान का उसे कद्र भी ना। बस उसी तरीके से महाराष्ट्र की महायुति सरकार भी जनता के साथ सलूक कर रही है और साथ ही जिन योजनाओं के तहत सत्ता में काबिज हुई और सत्ता हासिल करने का काम किया गया, बस जनता को मूर्ख अब उन्हीं योजनाओं की वजह से बनाया जा रहा है, उन योजनाओं के तहत बनाया जा रहा है और कैसे लाभार्थियों को अब निकाल दिया गया है योजना से, वो आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर ये सातवें आसमान पर घमंड कैसे गया। तो कैसे का जवाब बहुत ही सरल है कि महाराष्ट्र की जनता ने महाराष्ट्र में महायुति सरकार को चाहा, 3 गुना ज्यादा सीटें उस शिवसेना को दी जिसमें एकनाथ शिंदे जिस शिवसेना गुट की जो है लीडर थे। उसी तरीके से अजीत पवार जिस एनसीपी को प्रदर्शित कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, उस एनसीपी को जनता ने 3 गुना ज्यादा प्यार दिया। अब 3 गुना ज्यादा प्यार दे रहे हो तो प्यार का जो प्रतिक्रिया है वो भी झेलने की हिम्मत रखो। जनता को कहने का काम कर रहे हैं ये अजीत पवार, बताइए, कह रहे हैं कि जनता ने मुझे चुना है, जनता ने मुझे वोट डाला है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जनता का नौकर हूं या जनता मेरी मालिक है। अब मुझे बताइए कि एक नेता क्या होता है, क्या वो सरकारी नौकर नहीं होता है? और मुझे बोलने में बिल्कुल परहेज नहीं, क्योंकि जनता ने चुना है तो जनता के प्रति आपके दायित्व है और जहां पर दायित्व आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वहां पर एक रिलेशन होता है और ये रिलेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये जो राजनीति में रिलेशन माना जाता है वो राजा और जो दरबारी है, राजा या जो लोग है, आम जनता है, उनका नहीं होता है, बल्कि जनता का नौकर के रूप में देखा जाता है। नेताओं को भी देखा जाता है और क्यों ना देखा जाए। जब चुनाव के समय वोट मांगते समय हाथ भी जोड़ते हैं आप, पैर भी पकड़ते हैं, नई नई योजनाओं से लाभार्थियों को लालच देने का काम भी करते हैं। तो अगर सत्ता में होने के बाद आप ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा नौकर तो नहीं, तो जब पैर छू रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तब कहा गया था वो आपका आत्मसम्मान? आज जो स्वाभिमान अजीत पवार दिखा रहे हैं, तब कब कहा गया था जब इन्हीं जनता से वोट चाहिए था? ये बहुत ही स्वाभाविक है और आज के कलयुग के समय में तो काफी ज्यादा जो है प्रेवलेंट भी है कि जनता या एक मामूली इंसान भी आप देखें तो आप कोई आपसे मदद मांग रहा है, आपने उसकी मदद की और जब वो मदद की पूर्ति उसकी हो जाती है तो उसके अंदर एक अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मेरा तो अब मतलब निकल गया, तो तू कौन मैं कौन वाली बात। बस इसी तरीके से। लेकिन अगर आप ये कहा भी जाता है कि अगर कोई व्यक्ति घमंड तब दिखा दे जब आपने उसकी मदद की हो, तो अगर भगवान देना जानता है तो लेना भी जानता है। अगर ये नियति, ये जो किस्मत या कहते हैं ना कर्मा जिसको कहते हैं, अगर आपके साथ अच्छा किसी ने किया है और आपने उसकी अच्छाई का फायदा उठाया है तो आपको उसका 10 गुना ज्यादा बुरा मिलने वाला है। तो बस महाराष्ट्र में भी ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चुनाव तो हो गया, क्या महाराष्ट्र में फिर से चुनाव कभी नहीं होंगे? 5 साल बाद आपके चुनाव, अभी बीएमसी का चुनाव होना है, तो आपको लग क्या रहा है कि सत्ता में आप आ गए हैं तो अनिश्चित काल के लिए आ गए कि आप जनता से इस तरीके का व्यवहार करेंगे? अनिश्चित काल के लिए तो कोई डिक्टेटर, नॉर्थ कोरिया वाला भी वो अनिश्चित काल के लिए बोल रहा है, लेकिन उसका खुद पर जोर नहीं है, उसके ऊपर भी तो कोई है, मतलब ईश्वर जो ताकत है, नेचुरल ताकत है। और आप तो डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और फिर भी इतना अहम दिखाते हुए आपको लग रहा है कि मैं नौकर नहीं है जनता के, आप नौकर नहीं है या जनता आपकी मालिक नहीं है। ये रहा एक पहलू। दूसरे पहलू को समझिए। लड़की बहन योजना जिसके तहत एकनाथ शिंदे के नाम पर खूब वोट
हासिल करने का काम किया गया। फिर वही एहसान फरामोशी दिखाते हुए एकनाथ शिंदे को किनारा कर दिया गया। लेकिन जिस योजना के तहत फायदा पहुंचाकर आपने यहाँ पर सत्ता हासिल किया था, अब उस लड़की बहन योजना का कोई फायदा जो है महिलाओं को होने वाला नहीं है, क्योंकि एक लिस्ट नई तैयार की गई है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए। इसमें से एक रूल है कि आपका आधार पर नाम और बैंक में नाम सेम होना चाहिए, और बहुत से ऐसे कानून हैं जिसे आप नेट पे विस्तार से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे नियमावली है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये नियमावली चलिए आपने बना दी, ये उस समय क्यों नहीं बनाई जब आप चुनावी मैदान में शिरकत कर रहे थे, जब कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उस वक्त आपने इस लिस्ट क्यों नहीं पकड़ाई, अब क्यों पकड़ा रहे हैं? और चलिए उस वक्त आपने नहीं पकड़ाई, आप अब पकड़ा रहे हैं, मान लेते हैं, तो इससे होने वाला क्या है कि 30 लाख महिला जो पहले लाभार्थी हुआ करती थी, उन महिलाओं को जो है अब फायदा नहीं पहुंचेगा। 30 लाख कोई कम वो नहीं है, आंकड़ा नहीं है। आपने कहा कि 60 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचाएंगे, 30 लाख को नहीं मिल रहा है, नहीं आधी आबादी को तो आपने ऐसे ही जो है किनारा कर दिया। तो ये योजना लाने का क्या मकसद था, क्या फायदा था? क्या महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की महिलाओं के भावनाओं का फायदा उठाने का काम महायुति सरकार ने किया है? क्या महायुति सरकार जनता के मासूमियत का फायदा उठाकर जनता को मूर्ख बनाकर अब कह रहे हैं, तो नाम भी हटा दिया लड़की बहन योजना से, और कह रहे हैं कि तुम जो है मालिक नहीं हो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। तो क्या है आप? राजनेता है। बतौर राजनेता आप योजना लाते हैं, लाभार्थियों को हटा देते हैं चुनाव जीतने के बाद, तो ये राजनेता तो नहीं हुआ, इसको तो गेमर कहना चाहिए, प्लेयर कहना चाहिए, षड्यंत्रकारी कहना चाहिए, दगाबाज, धोखेबाज, जितने इसकी सिनोनिम्स हो सकते हैं उस प्रकार की भाषा जो बोलना चाहिए। सोचिए, महाराष्ट्र में ना एकनाथ शिंदे की सगी हो पाई भारतीय जनता पार्टी या ये महायुति गठबंधन, ना जनता की सगी हो पाई। तो जब आप अपने सहयोगी दल के सगे नहीं हो पाए, अपने जनता के सगे नहीं हो पाए, और व्यक्तिगत टिप्पणी भी करना चाहूंगी, हालांकि मैं हमेशा बचती हूँ व्यक्तिगत बोलने से, अजीत पवार तो शरद पवार के भी नहीं हो पाए, तो फिर आखिरकार अजीत पवार का अस्तित्व क्या है? ना पार्टी के, ना अपने खून के, ना जनता के, ना सहयोगी दल के। कमेंट में बताइए आपके क्या विचार है महाराष्ट्र की इस मतलबी खुदगर्ज सरकार के बारे में। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।